एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मार्केटेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए फिलिप कोटलर के, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से और वहाँ पे सर्च करना है मेरे चैनल का नाम लर्निंग कॉमर्स, और वहाँ पे मैंने उसकी समरी भी डाली है और फिलिप कोटलर की बुक भी डाली है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। ठीक है, आप दोनों वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे पीडीएफ डाले हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मार्केटेड। ठीक है, तो दोस्तों, क्या मार्केटिंग सिर्फ गुड्स की ही होती है क्या? गुड्स के अलावा भी और भी चीज़ों की मार्केटिंग होती है, वो इस हम लेसन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेसन को। मार्केटिंग इज टिपिकली सीन एज द टास्क ऑफ क्रिएटिंग, प्रमोटिंग, डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। तो हमने क्या देखा कि मार्केटिंग में क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, फिर उसको कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, ये तो हमने पहले लेसन में ही देखा था। इसके अलावा मार्केटिंग में क्या आता है, 10 टाइप्स ऑफ एंटिटीज आती है। उसमें आती है गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, इवेंट, पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। तो ये सभी कुछ हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले है गुड्स। तो गुड्स में क्या आता है दोस्तों? गुड्स में आते हैं फॉर एग्जांपल के लिए रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न सेट्स, फूड प्रोडक्ट, मशीन्स, कार, कंप्यूटर, लैपटॉप्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, फिजिकल गुड्स हैं। तो इनका क्या किया जाता है, बल्क में प्रोडक्शन किया जाता है बहुत सारे कंट्रीज़ में। इनके लिए मार्केटिंग एफर्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, लैपटॉप बनाया है तो उसके लिए मार्केटिंग एफर्ट्स करेंगे, मशीन्स बनाई हैं या फूड प्रोडक्ट है या टेलीविज़न सेट से या रेफ्रिजरेटर से या वॉशिंग मशीन है या स्मार्टफोन है, तो उनको प्रोडक्शन किया जाता है बल्क में। फिर उसके बाद उनके लिए क्या की जाती है, उनको मार्केटिंग करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। तो गुड्स की भी मार्केटिंग होती है क्या? यस, गुड्स की भी मार्केटिंग होती है। गुड्स की तो होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज़ मार्केटिंग कराते हैं, जैसे इवेंट, प्लेस, प्रॉपर्टी, वो भी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज में क्या आएगा, एज इकोनॉमाइज एडवांस अ ग्रोइंग proportion of their activities is focus on the production of services। सर्विसेज का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स के लिए सर्विसेज में आते हैं वर्क ऑफ एयरलाइंस, होटल्स। होटल की सर्विसेज, आप होटल में जाते हैं, वहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। होटल्स में आपको गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके बाद बात करें कार रेंटल फर्म्स की सर्विसेज, बार्बर की सर्विसेज हो गई, ब्यूटिशियन की सर्विसेज हो गई। प्रोफेशनल्स भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में वो चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल सीए हो गए, बैंकर्स हो गए, अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं। लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज की भी मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े एक्सपीरियंसेस की। एक्सपीरियंसेस की भी मार्केटिंग की जाती है क्या? यस, एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें अम्यूज़मेंट पार्क की या वाटर पार्क की या वॉल्ट डिज्नी की। वहाँ पे आप जाते हो, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, वहाँ पे राइड्स का आप मज़ा लेते हो। ठीक है, आप मेले में भी जाते हो। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेले का एग्जांपल लेते हैं। मेले में आप जा रहे हो, आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है सबसे पहले। उसके बाद आप राइड्स का मज़ा ले रहे हो। उसके बाद वहाँ पे आप खाना पीना खा रहे हो। वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे अलग नए नए, वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं नए नए। ठीक है, उसकी भी एडवर्टाइजिंग वहाँ पे होती है। आपको बहुत ज़्यादा परसुएड किया जाता है कि आप बाय कर लो। वहाँ पे टेलीविज़न सेट्स होता है, बहुत सारे गुड्स होते हैं, आपने देखा होगा, आप कभी मेले में गए हो तो वहाँ पे वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना, उसके बदले में आपसे ले भी तो रहे हैं। तो ये एग्जांपल है जो आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, बाय और क्रेस्टरिंग several services and goods, a firm create stage and market experience. For example, travels, climbing Mount Everest, etc. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला इवेंट। इवेंट की भी मार्केटिंग होती है। यस, इवेंट की भी मार्केटिंग होती है। जैसे कि मार्केटर जो होते हैं वो टाइम बेस्ड इवेंट को प्रमोट करते हैं, सच एज ट्रेड शोज, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, एशियन गेम्स, स्पोर्ट्स इवेंट। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो आईपीएल। बहुत सारे मार्केटर इसे प्रमोट कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये IPL का भी एग्जाम्पल बेस्ट है इसके लिए। आपने बहुत सारे अवार्ड शोज़ देखे होंगे टीवी पे, उस पर भी बहुत सारे मार्केटर प्रमोट करते हैं, ठीक है उनको। तो ये इवेंट्स की भी मार्केटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो है पर्सन्स की भी मार्केटिंग होती है। यस, पर्सन्स की भी मार्केटिंग होती है। सेलिब्रिटी मार्केटिंग जो है बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है आज के डेट में। टुडे एवरी मेजर फिल्म स्टार हैज़ एन एजेंट। कोई भी फिल्म स्टार ले लो, वो किसी ना किसी प्रोडक्ट का वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है, ठीक है। को किसी ना किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। आप देख सकते हो अमिताभ बच्चन को, वो हर एक ऐड में दिखते हैं, ठीक है। अब बात करें पर्सनल मैनेजर एंड टाइज टू ए पब्लिक रिलेशन एजेंसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्टिस्ट को यूज़ किया जाता है, म्यूजिशियन को यूज़ किया जाता है, फिजिशियन, क्रिकेटर्स को भी यूज़ किया जाता है ऐड में, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन्स की भी मार्केटिंग होती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप सेलिब्रिटी मार्केटिंग याद कर सकते हो। अलग अलग फिल्म स्टार के तो आपने देखे ही होंगे ऐड, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसेस की, तो सिटी, स्टेट, रीजन एंड होल नेशन compete actively to attract tourists, factories, company headquarter and new residents. Further example, commercial bank, local business association, real estate agent, economic development specialist. तो यहाँ पे प्लेसेस में आप याद रख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में अच्छा दे रही हूँ आपको। जैसे कि आप अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कौन सी है हमारी, बैंगलोर बहुत अच्छी है। उसके लिए बैंगलोर में क्या किया जाता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, वहाँ पे बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। और बैंगलोर को क्या पोजीशन किया गया है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको पता ही होगा बैंगलोर को क्या पोजीशन किया है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात करें, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में आपका जो है वो केरल आ जाता है। केरल को क्या कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सके। और उसके एग्जाम्पल है कि हमारी जो सरकार है वो हमारे भारत को, हमारे इंडिया को इनक्रेडिबल इंडिया, आपने सुना होगा ये कैंपेन का नाम, उसे वो प्रमोट कर रही है। हमारे इंडिया को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रही है। क्यों बना रही है, ताकि फॉरेन टूरिस्ट हमारे इंडिया में आने के लिए अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट आएंगे तो क्या है, फॉरेन करेंसी लाएंगे। तो हमारे अलग अलग प्लेसेस के, इंडिया में जो भी अलग अलग प्लेस है उनकी भी मार्केटिंग की जाती है यहाँ पे, इससे आप याद रख सकते हो। और हम आगे बढ़े, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ की। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में इंटेंजिबल राइट्स ऑफ ओनरशिप होती है, जैसे कि रियल प्रॉपर्टी में रियल इस्टेट हो जाएंगी आपकी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में आपके स्टॉक बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होती है, इंटेंजिबल राइट्स इंक्लूड होती है, ठीक है। इंटेंजिबल राइट्स ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो बेची जाती है, खरीदी जाती है, ठीक है। एंड रिक्वायर मार्केटिंग, इसके लिए भी मार्केटिंग लगती है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर पे बहुत सारे रियल एस्टेट के ऐड देखे होंगे, ठीक है, ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होगे। न्यूज़पेपर पे बहुत सारे ऐड होते हैं रियल एस्टेट के, पैम्पलेट्स भी होते हैं कि इस जगह पे इतना ये यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो उस तरीके से प्रॉपर्टी की भी मार्केटिंग की जाती है। अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली वर्क टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल एंड यूनिक इमेज इन द माइंड ऑफ देयर टारगेट पब्लिक। तो ऑर्गेनाइजेशन भी कोशिश करती है कि वो स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, एक अच्छा इमेज दिखा सके जो भी उसके टारगेट ऑडियंस है उनके सामने। अब इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़ की भी ऐड आती है, आपने देखा होगा टीवी पे। म्यूजियम्स हो गए, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर आते हैं। ये सारे मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी पब्लिक इमेज को क्या कर सके, पब्लिक इमेज को क्या कर सके, बूस्ट कर सके और कॉम्पीट कर सके अपने ऑडियंस से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग की जाती है। इसके लिए हम एग्जांपल समझाती हूँ मैं स्कूल का, ठीक है। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने जाता है, कोई छोटा सा बच्चा है, अगर हम उसका एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, तो स्कूल वाले बोलते हैं कि हम आपके बच्चे को बैग भी प्रोवाइड करेंगे, बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे, सब कुछ देंगे, और उसके बदले में वो अच्छी खासी मोटी रकम चार्ज कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो इन्फॉर्मेशन की मार्केटिंग कर रहे हैं। वो बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और अच्छी खासी रकम वो चार्ज करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है क्या, यस, इन्फॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है।
अब यहाँ पे देखिए दिया है, इंफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी भी मार्केटिंग होती है। दिस इज इसेंशियली व्हाट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस। आपने देखा होगा स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में या कोचिंग क्लासेस में भी यही होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूट एट अ प्राइस टू पेरेंट, और एक प्राइस में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बोलेंगे हमारे स्कूल की तरफ से आपको बुक्स मिल जाएंगे, नोटबुक भी दे देते हैं, और उसके बदले में अच्छी खासी रकम ले लेते हैं पेरेंट्स से। और उसके बाद अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्राइस में पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, कम्युनिटी को। फॉर एग्जांपल के लिए मैगजीन्स, इंसाइक्लोपीडिया, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ये भी सप्लाई करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन की भी क्या हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। आइडियाज़ की भी मार्केटिंग होती है क्या, हाँ आइडियाज़ की भी होती है। अब यहाँ पे दिया है, एवरी मार्केट ऑफरिंग इंक्लूड अ बेसिक आइडिया। कोई भी मार्केट में कोई भी मार्केट की जा रही है, कोई भी मार्केटिंग की जा रही है, तो वहाँ पे एक आइडिया होता ही है, एक बेसिक आइडिया होता ही है। देखिए एक यहाँ पे दिया है एग्जांपल, इन अ फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक। हम फैक्ट्री में क्या बना रहे हैं, कॉस्मेटिक बना रहे हैं, और स्टोर में हम क्या कर रहे हैं, वी सेल होप, कि हाँ होप कर रहे हैं कि हाँ ये बिक जाएगी। तो देखिए ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली ये लाइन उठा के दे सकते हैं और पूछेंगे ये किस में आएगा, 10 टाइप्स ऑफ एंटिटीज में ये किस में आएगा, तो आपको याद रखना ये आइडियाज़ में आएगा। ठीक है, इन अ फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक, इन अ स्टोर वी सेल होप। सोशल मार्केटर भी यहाँ पे आ जाते हैं, आर बिजी इन प्रमोटिंग सच आइडिया। अब सोशल मार्केटर में आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, वो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताते थे। ठीक है, कि किस तरीके से टीबी के बारे में अवेयरनेस बताते थे, और एड्स के बारे में भी आता है। ठीक है, कि एड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एड्स आते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए आता है। तो ये सब कुछ किसका हिस्सा है, सोशल मार्केटिंग का हिस्सा है। ठीक है, और उसके साथ साथ स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इसका भी आता है, ऐड आपने देखा होगा। तो ये सारे कुछ एड्स आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ सोशल मार्केटिंग का हिस्सा है। तो यहाँ पे आइडियाज़ की भी मार्केटिंग की जाती है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। आप इस क्वेश्चन का आंसर पहले खुद ट्राई करना देने के लिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं तो आप इसका आसानी से आंसर कर पाओगे। ठीक है, आप इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, व्हेन वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड्स मैजिक किंगडम्स लेट कस्टमर विजिट अ फेरी किंगडम, अ प्रेड शिप और हंटेड हाउस, देन व्हाट इज मार्केटेड इन दिस एग्जाम्पल। सर्विसेज का है या इवेंट्स का है या एक्सपीरियंस का, आइडिया का, किसका एग्जाम्पल ये आपको लग रहा है। तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। सर्विसेज, क्या यहाँ पे सर्विसेज की बात की जा रही है, कहीं यहाँ पे किसी भी तरीके से सर्विसेज की बात की जा रही है क्या, नहीं, तो ये कट हो जाएगा। आइडियाज़ की जा रही है कि यहाँ पे किसी तरीके का आइडिया दिख रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में, नहीं, तो इसे एलिमिनेट कर दो। ये तो हमने देखा था, आईपीएल का देखा था, अवार्ड शोज देखा था। ठीक है, वहाँ पे मार्केटर प्रमोट करते हैं टाइम बेस्ड इवेंट, तो ये भी नहीं लग रहा है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या है, एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की जा रही है। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड्स मैजिक किंगडम, ये क्या है, यहाँ पे क्या करवाया जा रहा है, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग दी जा रही है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्ट डिज्नीज वर्ल्ड मैजिक किंगडम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। कस्टमर कहाँ जा रहा है, फेरी किंगडम में। ठीक है, विजिट कर रहा है फेरी किंगडम में। उसके बाद यहाँ पे दिया है प्रेडशिप, हंटेड हाउस, देखिए ये भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, हंटेड हाउस का। ठीक है, और उसके बाद ये सब कुछ किससे रिलेटेड आपको लग रहा है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो रहा है। यहाँ पे एक और था एग्जाम्पल, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, तो ये सब कुछ किसके एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंसेस के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऐसा आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें एमसीक्यूज के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट एक, तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ परस्यू टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिलाइट, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर आसानी से कर दोगे, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि टेंजिबल को मिला दे और कॉस्ट को, तो अंदर आता है कस्टमर वैल्यू का फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था, बेनिफिट कॉस्ट, मतलब आप जितना कॉस्ट पे
कर रहे हो उससे ज़्यादा का आपको उसको उससे ज़्यादा का बेनिफिट मिल रहा है। आप कोई आइसक्रीम खा रहे हो पर आपको वो इतनी पसंद आई आइसक्रीम, वो इतना अच्छा उसमें फ्लेवर है, आपको मैं फीलिंग आ रही है कि आपको उससे बेनिफिट जो है वो ज़्यादा का मिल रहा है। समझो आपको 20 रुपए की आइसक्रीम के बराबर आपको वो बेनिफिट मिल रहा है, तो आपके लिए क्या बन गई, वैल्यू बन गई, तो कस्टमर वैल्यू बन गई आपके लिए। ठीक है, मतलब आप जितना कॉस्ट पे कर रहे हो उससे ज़्यादा का आपको बेनिफिट मिला, तो यही क्या है, कस्टमर वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट लेसन में हम ये वाला करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैं आपका एक वीडियो में एक ही टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम भी इसे अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक डिमांड के ऊपर। ठीक है, ये भी मार्केटिंग डिमांड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेसन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।